तो गाइस आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी इंडेक्स। मैं खोल लेता हूँ ये वाली फाइल और हम देखते हैं जी इंडेक्स क्या होता है। तो इसको मैं ओपन विथ कोड करूँगा यहाँ से, और ओपन विथ कोड करने के बाद हम देखेंगे कि सी इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस सी इंडेक्स में आपको बता देता हूँ, सी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। द सी इंडेक्स प्रॉपर्टी व्हेन एलिमेंट्स आर पोजीशन दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि एक अगर हम किसी को पोजीशन देते हैं तो वो ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे हमने एब्सोल्यूट में देखा था मेनली कि जब हम एब्सोल्यूट देते हैं किसी की पोजीशन तो वो ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप यानी कि एक के ऊपर एक आ रहे थे। तो वो चीज़ अगर हमें किसी को हमें जैसे कि कोई सा एक एलिमेंट है उसको ऊपर दिखाना है और दूसरे एलिमेंट को हमें नहीं दिखाना है क्योंकि हमें ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देनी है, तो वो कैसे हम करेंगे, वो हम जी इंडेक्स की हेल्प से कर सकते हैं। सो गाइस हम देखते हैं फाइल बना के जल्दी से कि जी इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा जी इंडेक्स .html। यहाँ पर मैं बनाऊंगा यहाँ पर मैं बनाऊंगा HTML फाइल और यहाँ पर मैं लिखूंगा जी इंडेक्स और यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल। ठीक है, सेव करूंगा और कंट्रोल बी से फाइल ट्री को हाइड करूंगा। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास लिखा हुआ h1 और यहाँ पर बोलूँ मैं दिस इज एलिमेंट 1 एंड यहाँ पर इसके बाद जस्ट नीचे मैं एक और लिखूंगा दिस इज एलिमेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह मैं लिख दूंगा 2। दोनों को क्लासेस दूंगा। क्लास देता हूँ इसको 1 और नीचे वाले को देता हूँ क्लास 2। अब जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ h1 और इसके अंदर मैं बोलूँ बैकग्राउंड कलर जो है कर दो टोमेटो, तो दोनों का या फिर रॉयल ब्लू कर देता हूँ और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ वाइट और इसका फॉन्ट साइज जो है मैं 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट, बोल्ड और फॉन्ट फैमिली। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए हमारा कि हमने क्या क्या पढ़ा है थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल। तो जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँगा आपको जो है याद आता जाएगा कि हाँ ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको गो लाइव करूँगा। गो लाइव, तो देखो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ आ गया है एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। ठीक है तो यहाँ पर अब मैं इसकी पोजीशन बोलूँ एब्सोल्यूट, तो देखो दोनों पोजीशन आपको दिखाई देता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, आप देखना क्या आएगा। अगर मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ तो आप बताओ कि क्या होगा। क्या ये एलिमेंट दोनों अलग अलग दिखेंगे या फिर ये ओवरलैप कर जाएंगे? तो मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में बिफोर आई मूव फर्दर। सो जिसने भी बोला है कि ये ओवरलैप करेंगे तो बिल्कुल सही बोला है, ये ओवरलैप कर जाएंगे। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो आप, ये ओवरलैप कर गए। दिस इज एलिमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है लेकिन एलिमेंट 1 भी बना हुआ है यहाँ पर, वो कहाँ गया? ठीक है, तो वो बताने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है बोल सकते हैं .1 की अगर मैं बोलूँ जी इंडेक्स, अगर मैं बोलूँ 1 और .2 की मैं जी इंडेक्स बोलूँ -1, तो -1 जो है वो हमारी सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला नहीं दिखेगा हमारा फर्स्ट वाले, क्योंकि ज़्यादा जी इंडेक्स है, उसका ऑर्डर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो पहले हमें दिखेगा। और जी इंडेक्स जिसकी जिसकी जी इंडेक्स -1 है वो हमें दिखेगा नहीं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एलिमेंट 1 लिखा हुआ आ गया है, तो पहले एलिमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा था, अब एलिमेंट 2 लिखा हुआ आ रहेगा, 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो आप देखो एलिमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पर एलिमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे ये चीज़ वर्क करती है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यही होता है जी इंडेक्स के, कैसे ऑर्डर चेंज हो जाता है ज़रा में। अगर मैं इसको माइनस में लिखता हूँ, आप 0 भी लिख सकते हो, आप इसको 999 कितने भी नंबर दे सकते हो। तो गाइस इसको यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि हमें बताना होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर पहले दिखाई जाए। तो सी इंडेक्स का फ़ायदा ये होता है हमारा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जी इंडेक्स का यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़फुल रहती है ये। क्योंकि अगर आपको कोई सी एक एलिमेंट जो है आपको दिखाना है, लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे क्योंकि उसकी जो जी इंडेक्स है वो कम है, यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट है आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो दूसरे वाले एलिमेंट के चक्कर में, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है, तो आप जी इंडेक्स की हेल्प से उस ओवरलैप को मिनिमाइज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब गाइस एक क्विक असाइनमेंट देता हूँ, मैंने बहुत टाइम से असाइनमेंट नहीं दिया है, तो एक असाइनमेंट हम देते हैं। असाइनमेंट का नाम है बोथ द हेडर एंड द पैराग्राफ आर पोजिशन एट द टॉप ऑफ द पेज, मेक श्योर दैट द हेडर इज प्लेस्ड एट द ऑन द टॉप ऑफ पैराग्राफ। तो ये हमारा असाइनमेंट है कि आप बॉडी में, इसको बॉडी में ले आओ। यहाँ पर आप, मैं एक असाइनमेंट के नाम से असाइनमेंट .html, इसको यहाँ पर आप ऐसे पेस्ट करो, बॉडी की जगह आप इसको यहाँ पर लगाओ। ठीक है, ये बॉडी आ गई हमारी। इसको कंट्रोल बी से फाइल ट्री को हाइड करो और यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करके बताओ और उसमें बोलो क्या बोलना है, हमें करना क्या है। यहाँ पर मैंने देखो क्लियरली मेंशन करा है। अब आप ये चीज़ आप खुद से करो, अगर नहीं कर पाओगे तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, बट आप इसको खुद ट्राई करो। उसमें लिखा है बोथ द हेडर एंड द पैराग्राफ आर पोजीशन एट द टॉप ऑफ द पेज, दोनों को एक ही पोजीशन देना है टॉप ऑफ द पेज। और लेकिन क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हेडर जो है वो पहले आए पैराग्राफ से। सो प्लीज़ try to solve this, and if you are not able to solve this, I will try to sort it out, but please do try it. So मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।